नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंक्यूबेटर और ब्रूडर के बारे में बताऊंगा, जो कि एनिमल हस्बेंड्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है आपका पोल्ट्री फार्मिंग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी पोल्ट्री फार्म वाले होते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि इंक्यूबेटर क्या होता है, ब्रूडर क्या होता है, इंक्यूबेटर से सेके गए चूजे से क्या लाभ होती हैं और ब्रूडर से लालन पालन किए गए जो चूजे रहते हैं उनसे क्या लाभ होते हैं। उसके अलावा किसमें कितना बेनिफिट होता है, किसान को किस विधि का उपयोग करने से ज्यादा फायदा होता है। और ये जो टॉपिक है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पीएटी के लिए भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है। तो मैं आपको आज इस टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए मैं आपको आज सबसे पहले इंक्यूबेटर के बारे में बताना चाहूंगा। तो इंक्यूबेटर जो होता है इसका जो खोज है सर्वप्रथम र्यूमर नामक वैज्ञानिक ने सन 1750 में किया, यानी आज से लगभग 250 साल पहले इस यंत्र का खोज किया गया था। तो चलिए मैं इंक्यूबेटर के बारे में बताने से पहले कुछ और बताऊंगा आपको। आप टेस्ट ट्यूब बेबी सुने होंगे। आज के डेट में जो टेस्ट ट्यूब बेबी का जो प्रयोग किया जा रहा है इंसानों के ऊपर, उस टेक्निक को सबसे पहले मुर्गियों के ऊपर अपनाया गया था। जब बच्चा पालन पोषण करने के लिए अंडा को सेकने के लिए सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का प्रयोग किया गया था, जो सबसे पहले चूजों के ऊपर इस्तेमाल किया गया था और आज उसका प्रयोग इंसानों के ऊपर किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि इंक्यूबेटर का परिभाषा होता क्या है। तो इंक्यूबेटर का जो परिभाषा है वो होता है कृत्रिम रूप से अंडे को सेकने की मशीन को बोलते हैं इंक्यूबेटर। यानी कि एक ऐसा मशीन है जिसमें अंडे को सेका जाता है। अंडा का सेकना कहने का मतलब यह है कि मुर्गी जब अंडा देती है तो अंडा देने के बाद 15 से 20 अंडा जब दे लेती है मुर्गी, तो उसके पश्चात अंडा के ऊपर बैठती है ताकि अंडा सेकाए। उसको चारों साइड से सेका जाता है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही एंगल से सेका जाता है, हर एंगल से उसको सेका जाता है 45 डिग्री एंगल में करके। तो अंडा सेकने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसी मशीन को हम इंक्यूबेटर के नाम से जानते हैं। इसमें मुर्गी को अंडा को सेकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक ऐसा मशीन है जिसमें गर्मी दिया जाता है, अंडा को सेकने के लिए गर्मी दिया जाता है और अंडा सेका जाता है जिससे चूजा निकलता है। तो अंडे सेकने के मशीन को ही क्या बोलते हैं, हम इंक्यूबेटर के नाम से जानते हैं। और जो इंक्यूबेटर हमारे पास जो मशीन है उसको आप ये समझ लीजिएगा कि आयताकार एक हम बॉक्स लेंगे, एक कार्टून का बना हुआ या लकड़ी का बना हुआ या कांच का बना हुआ एक बॉक्स लेंगे, जिसके अंदर हम लोग अंडे को व्यवस्थित कर देंगे और इसके अंदर 5 या 10 बल्ब लगा देंगे और ऐसा बल्ब लगाए रहेंगे जो इसको क्या कर सके, गर्म करे। सुबह शाम इसको उलटना पलटना चाहिए। तो ऐसे करने से अंडा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेका जाएगा। और अंडा सेकाने के बाद अंडे के अंदर क्या पैदा हो जाएगा, चूजा पैदा हो जाएगा, बच्चा पैदा हो जाएगा और 21 दिन में अंडा फूट करके बाहर, अंडा से फूट करके बाहर निकल जाएगा। याद रखिएगा कि इंक्यूबेटर का जो तापमान है अंडा को सेकते समय, उस समय 38.3 डिग्री सेल्सियस से 39.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। इस यंत्र से सेके गए जो चूजा होते हैं उसमें परजीवी से कोई भी रोग नहीं निकलता, यानी वायरस का रोग, बैक्टीरियल डिजीज ये सब होता है, लेकिन प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला कोई भी डिजीज इंफेक्टेड नहीं करता। इंक्यूबेटर के क्या क्या लाभ हैं, तो अंडे सेकने की क्रिया वर्ष के किसी भी महीने में किया जा सकता है। किसी भी महीने में हम लोग क्रिया, वर्ष में किसी भी मंथ में हम लोग इस क्रिया को कर सकते हैं। अब कहने का मतलब यह है कि जो ठंडी के दिन में अंडा सेकाता है वो तो आसानी से मुर्गी सेक लेती है, लेकिन गर्मी के दिन में जितना मुर्गी सेकती है उससे ज्यादा अंडा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो अगर हम इंक्यूबेटर से अंडा को सेकते हैं, चूजा निकालने का प्रयास करते हैं, तो उस स्थिति में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। अधिक संख्या में चूजा प्राप्त कर सकते हैं, चूजा में रोग कम लगता है, बड़े बड़े मुर्गी पालक के लिए लाभप्रद है। भाई एक मुर्गी मान के चलिए 15 अंडा दे रही है तो वो आसानी से सेक लेगी, लेकिन कोई मुर्गी ऐसे भी रहते हैं जो 20 से 25 अंडा देते हैं, तो 25 अंडा को सेकने का उसका पंख नहीं रहता है। इसलिए हम लोग बड़े बड़े मशीनों का प्रयोग करते हैं। हर समय एक समान तापमान भी बना रहता है। सावधानी, अगर इस मशीन का हम लोग प्रयोग करते हैं तो क्या सावधानी बरतेंगे, तो अंडे को प्रतिदिन 3 से 4 बार पलटना चाहिए। मैं बोला भी 45 डिग्री एंगल में बार बार इसको पलटना चाहिए। अंडे पलटने का कार्य दूसरे दिन से शुरू करेंगे और 18वें दिन तक करेंगे, यानी 19वां 20वां दिन हम लोग नहीं करेंगे। आगे ट्रे घुमाने की व्यवस्था होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने का मार्ग होना चाहिए। याद रखिएगा कि जो अंडा होता है उससे चूजा निकलने के लिए 21 दिन का समय लगता है, तो दूसरा से 18वां दिन तक हम पलट सकते हैं, लेकिन
लेकिन बाकी दिन हम लोग नहीं पलट सकते। और जिस यंत्र में हम लोग अंडा को सेक रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी अंदर के गंदगी को बाहर निकालने का भी मार्ग होना चाहिए। और इसमें एक और बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो अंडा का जो भार है वो आपको पता है कि औसत अंडा का भार लगभग 56 से 58 ग्राम माना गया है। 56 से 58 ग्राम माना गया है। तो इसमें आप ये चीज याद रखिएगा कि जो अंडा का भार 45 ग्राम से कम रहेगा, अगर 45 ग्राम से कम है तो उसमें अंडज की उत्पत्ति 80% तक होगी, यानी चूजा के उत्पादन 80% तक होगा। और ऐसा अंडा जिसका भार 50 से 60 ग्राम तक रहेगा, अगर 50 to 60 केजी तक अगर रहता है तो उसमें उत्पत्ति लगभग 85% तक होगा। और ऐसा अंडा जिसका भार 65 ग्राम से ज्यादा रहेगा उसमें लगभग 75% तक उत्पत्ति होती है, बाकी उत्पत्ति नहीं होती है। यानी सबसे अच्छा अंडा सेकने के लिए या बच्चा पैदा करने के लिए अंडा का भार कितना होना चाहिए? 50 से 60 ग्राम। आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि औसत अंडे का भार कितना है, तो औसत अंडे का जो भार है वो लगभग 56 से 58 ग्राम को माना जाता है। अब आइए आगे हम वीडियो को बढ़ाते हैं और आपको मैं ब्रूडर जो टॉपिक है उसको क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो याद रखिएगा, अंडा सेकने के मशीन को तो इंक्यूबेटर कहते हैं, लेकिन अंडा सेकने के बाद जो बच्चा फूटता है, जो बच्चा निकलता है, तो जो मुर्गी रहती है अपने पीछे बच्चे को चराती है, चरना सिखाती है, फिर उसको गर्मी देने का काम करती है, पंख में ढक कर गर्मी देती है। तो उस काम को करने के लिए भाई मुर्गी अगर अंडा नहीं सेके रहेगी तो वो दूसरे के बच्चे को क्यों पालेगी? तो बच्चे को पालने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उस मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रूडर के नाम से जानते हैं। यानी चूजा को लालन पालन के लिए जिस मशीन का प्रयोग करते हैं उसी मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रूडर। दो प्रकार का ब्रूडर होता है, एक प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होता है। तो अगर मुर्गी अपने बच्चे को खुद पालेगी, यानी कि खुद घुमा घुमा के चारा दाना खिलाएगी, तो उसको प्राकृतिक विधि बोलेंगे। और जिसमें हम मशीन की सहायता से अगर हम खिलाते पिलाते हैं तो उसको हम कृत्रिम विधि बोलते हैं। तो आइए ब्रूडर की विशेषता के बारे में आपको बताते हैं। ब्रूडर में तापमान को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। ब्रूडर में चूजा का श्वसन की क्रिया से उत्पन्न गैस को बाहर निकालने में मदद होती है। ब्रूडर में नमी नहीं होना चाहिए, एकदम सूखा होना चाहिए। ब्रूडर में सूर्य का प्रकाश पहुंचना चाहिए और ब्रूडर का बिछावन हमेशा सूखा होना चाहिए और ब्रूडर का तापमान 26 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। मतलब एक प्रकार के कक्ष का निर्माण करेंगे जो ऐसा कक्ष हो जो एकदम सूखा होना चाहिए, जिसमें सूर्य का प्रकाश भी बीच बीच में पड़ना चाहिए। इसके अंदर का तापमान 26 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। आगे यहां पर जो भी गैस उत्पन्न होगा भाई, श्वसन की क्रिया में अगर ऑक्सीजन को प्रवेश कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का भी मार्ग होना चाहिए। ये आपका बहुत जरूरी टॉपिक था इंक्यूबेटर और ब्रूडर का, जिसमें आप ये जो तापमान है उसको जरूर याद रखिएगा कि ये जो क्रियाएं हैं सबसे पहले मुर्गियों के ऊपर अपनाया गया था, क्योंकि आपको पता है कि मनुष्यों के ऊपर जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी क्रियाएं की जाती है, ऑपरेशन से लेकर बच्चा पैदा करने से लेकर हर काम जो मनुष्यों के ऊपर जो होता है उसको किसी ना किसी जानवर के ऊपर पहले परीक्षण किया जाता था। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो क्रिया हो रही है बेबी ट्यूब के नाम से जो आपके मार्केट में दिखाई दे रहा है, उस बेबी ट्यूब को पहले मुर्गियों के ऊपर अप्लाई किया गया था। जब मुर्गियों में सक्सेस हुआ तो आज के डेट में इसके लिए आप जो इसको मनुष्यों के ऊपर भी प्रयोग किया जाना शुरू किया गया है। तो यही था आपका इंक्यूबेटर और ब्रूडर, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही जरूरी टॉपिक है। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।